यूट्यूब के सभी दर्शकों, शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वक्त आप सभी हैं हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। ये हमारी अंग्रेजी सप्ताह 8 की दिवस नंबर 3 की क्लास है, क्लास नंबर 45। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे इससे पहले के सारे वीडियो देख लिए होंगे और ख़ासकर सप्ताह 8 के वीडियो आपने देखे होंगे। अगर आपने सप्ताह 8 का वीडियो नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप कृपया कर दिवस 1 और 2 के वीडियो जरूर देखें, उसके बाद दिवस 3 पर आएँ, क्योंकि इससे क्या है, एक समझ बनेगी आपकी। क्योंकि पिछले दिवस का कुछ ना कुछ हिस्सा इस दिवस में प्रयोग होगा ही होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपनी वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ अभ्यास शुरू कीजिए। पेन पेंसिल रेडी कीजिए और आपका ये रहा सप्ताह नंबर 8, सप्ताह नंबर 8 दिवस 3। ये अंग्रेजी की जो पुस्तक है आपकी, उसका लेसन 2 है, द मून। ये पोएम उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ ली होगी, क्योंकि दिवस 1 में ये पोएम के बारे में हमने पढ़ाया है। ओह लुक एट द मून, सी इज शाइनिंग अप देयर। ठीक है, तो रीडिंग द पोएम आपने पढ़ ली है। यूज ऑफ ए एन द, तो इसमें ए एन और द का प्रयोग बेटा आपको करना है। ठीक है, ए एन और द के प्रयोग के बारे में मैंने दिवस नंबर 2 में समझाया था। एक बार फिर से आपको बता दूं। हिंदी के जो स्वर होते हैं, हमारे हिंदी के स्वर, अ से लेकर के अ आ ई ओ उ ए ऐ ओ औ अंग अह तक, आ से लेकर के अंग अह तक, ये हिंदी के स्वर हैं। अगर किसी शब्द की शुरुआत इन अक्षरों से होती है तो हम बेटा ए एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ए एन का। अगर शुरुआत बेटा व्यंजन से होती है, व्यंजन मतलब क ख ग घ, तो हम क से लेकर के ग तक, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल ए का। ठीक है, दो चीजें। तो ए और एन, इन दोनों आर्टिकल के प्रयोग में आपको कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए प्यारे बच्चों। स्वर के साथ में एन और व्यंजन के साथ में ए, याद रहेगा। द के बारे में कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारे, बड़े बड़े पहाड़ जैसे हिमालय वगैरह, और बड़ी बड़ी नदियां जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा जी, कावेरी, सतलुज, बड़ी बड़ी नदियों के साथ में द लगाते हैं। ऐतिहासिक इमारतें जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इनके साथ में भी हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो अब शुरू करते हैं आज का अभ्यास। अच्छे से समझना प्यारे बच्चों। जैसे गीता, गीता क्या है बेटा? एक धार्मिक पुस्तक है। जैसे गीता हुआ आपका, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, तो ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं। कुरान हुआ, गुरु ग्रंथ साहिबा जो सिखों की किताब होती है, तो इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? द। तो द गीता क्या लिखेंगे यहां पर? द गीता इज। बेटा इसको पढ़ते हैं होली, HOLY, होली माने पवित्र। ये लिखा HOLY। बेटा ह से शुरुआत हो रही, ह एक व्यंजन होता है, व्यंजन से पहले ए लगाते हैं। द गीता इज ए होली बुक ऑफ हिंदूज। गीता हिंदुओं की एक पवित्र किताब है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा, आई हैव कार। बेटा कार में क से शुरुआत हो रही है, और क एक व्यंजन होता है, व्यंजन से पहले हम ए लगाते हैं, ए। तो आई हैव ए कार। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आई हैव ए कार। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सन देखो आगे आपका, तो सूर्य हुआ, चंद्रमा हुए, तारे हुए, या दिशाओं के नाम से पहले दिशाएं,
इसमें दिशाएं भी ऐड कर लीजिए आप। दिशाएं, दिशा कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन दिशाओं के नाम से पहले भी हम क्या लगाते हैं? द। ठीक है, इतना मिटा दूं मैं आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो द सन, देखो सूर्य के बारे में बात हो रही है, तो द सन राइजेज इन द इसमें भी आएगा द, क्योंकि EAST, ईस्ट माने होता है बेटा पूर्व। ईस्ट माने पूर्व दिशा होती है बेटा, है ना, पूर्व दिशा में। तो इसी तरीके से अगर बेटा वेस्ट आ जाए तो WEST, ये लिख लेना बेटा आप। वेस्ट माने होता है बेटा पश्चिम, जो पश्चिम दिशा होती है जहां पर सूर्य डूबता है। ठीक है। नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ माने उत्तर, ये भी लिख लेना बेटा। चारों दिशाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। नॉर्थ माने उत्तर, उत्तर दिशा। इसके साथ साथ में साउथ, SOUTH, साउथ। साउथ की मूवी भी आती है बेटा, दक्षिण भारत की मूवियां। साउथ माने दक्षिण। तो इन दिशाओं के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे? द। तो ईस्ट था बेटा, इसलिए हमने क्या लगा दिया? द, THE, द। क्लियर है बेटा इतना आपको? चलिए, अगर इतना समझ में आ गया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंट, ANT, आंट। बेटा आंट देखो, इसको बोलते हैं एंट। एंट माने चींटी। तो बेटा ए स्वर है तो एन, आंट। इज स्मॉल, SMALL, स्मॉल। स्मॉल माने छोटा। बेटा क्या रहा है? सर, सर है, स एक व्यंजन होता है। तो आंट, एन आंट इज ए स्मॉल क्रीचर। क्रीचर पढ़ते हैं इसको बेटा, क्रीचर माने जंतु। ये क्रीचर है बेटा, क्रीचर माने जंतु। क्लियर हुआ बेटा ये आपको? एंट, एंट की शुरुआत बेटा स्वर से हो रही तो एन लगाएंगे। स्मॉल में स से शुरुआत हो रही है, व्यंजन है ये, तो ए लगाएंगे। आगे बढ़े बेटा। चलिए, 5वें नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। गंगा, देखो नदियों का नाम आ गया, तो यहां बिना सोचे समझे द, गंगा। एज, एक चीज और बेटा, अगर कोई शब्द है जिसमें EST लगा हुआ है, देखो LONGEST, या बेस्ट लगा हो, स्मॉलेस्ट देखो SMALLEST, बस लास्ट में क्या लगा हुआ बेटा? स्पेलिंग EST हो शब्द में, जो EST लगा हुआ है, तो हमेशा हम क्या लगाएंगे बेटा? द लगाएंगे। याद हो जाएगा बेटा आपको? तो जो EST लगा होता है शब्द में, वो बेटा हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। क्या डिग्री होती है? आगे आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे इसको, डिग्री के बारे में। यहां पर मैं आपको बता दूं बेटा, जिन शब्दों में EST लगा होता है वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बेटा? और सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम क्या लगाते हैं? द। जैसे लॉन्गेस्ट माने सबसे लंबी, EST लगा है तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, इसलिए हम यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी हैज, बेटा इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है? डॉल। सी हैज डॉल। ड एक व्यंजन है बेटा, तो सी हैज अ डॉल, ए लगा देंगे। देखो पृथ्वी, EARTH, अर्थ माने पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी से पहले हम द लगाएंगे। तो द अर्थ मूव्स राउंड, देखो सन माने सूर्य, तो सूर्य से पहले भी क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं। ये चीजें बेटा दिवस 2 में, दिवस 2 में मैंने आपको चित्र सहित बताई हैं। ठीक है। चलिए लास्ट वाला देखते हैं। कोलकाता, कोलकाता बेटा पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता इज, देखो बिगेस्ट, देखो इसमें EST लगा है, अभी मैंने समझाया था। देखो लॉन्गेस्ट, यहां भी EST लगा था, तो हमने क्या प्रयोग किया था? द, क्योंकि EST लगने से सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। तो यहां भी EST लगा है तो क्या लगा दो? द। इसका अर्थ इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, कोलकाता इज द
बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। बिगेस्ट माने सबसे बड़ी, तो कोलकाता भारत की सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो कोलकाता किसकी राजधानी है बेटा? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, जो कि हमारे देश का एक राज्य है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा आप मुझे बताओ हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी तो कोलकाता हो गई, मैंने बता दिया, इस प्रश्न में भी आ गया। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। बहुत इजी प्रश्न है बेटा आपके लिए। हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, तो इसकी राजधानी सभी को पता होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।